दोस्तों, तो आज अपन सीखते हैं कि न्यूटन्स का दूसरा नियम क्या होता है। लॉ ऑफ न्यूटन्स, मतलब न्यूटन ने अपने दूसरे नियम में क्या बोला था, तो ये अपन सीखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या बोला था कि वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आया, संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाहरी बल, बाह्य बल के समानुपाती होता है। उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होता है। अब इसको साइंस की भाषा में अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, P क्या है, यहाँ पे P है संवेग, इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। P यहाँ पे संवेग है और m यहाँ पे मास है, v यहाँ पे वेलोसिटी। P का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू m अपॉन mv। तो संवेग में परिवर्तन, समय के साथ जितना परिवर्तन होता है उतना ही परिवर्तन बाहरी बल में होगा। न्यूटन्स के दूसरे नियम में यही बोला गया कि संवेग में जितना परिवर्तन हो रहा है वही उतना ही परिवर्तन बाहरी बल में होगा। तो ये है न्यूटन्स का सेकंड लॉ। अब देखो, अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, जैसे P इज इक्वल टू एम वी है, P इज इक्वल टू एम वी है, तो यहाँ पे एम वी रखेंगे, F इज इक्वल टू एम वी, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है V में, और डेल्टा T। अब वो जैसे कि अपन जानते हैं कि V के अपॉन में T मतलब वेलोसिटी के अपॉन में टाइम, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, A इज इक्वल टू क्या होता है, V के अपॉन में T, वेग में परिवर्तन की दर एक्सेलरेशन कहलाती है, मतलब त्वरण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा F इज इक्वल टू एम ए। तो ये क्या हो गया, फोर्स का गणनात्मक फॉर्मूला यहाँ से मिल गया। इसलिए बोलते हैं कि न्यूटन्स के दूसरे नियम से बल का गणनात्मक फॉर्मूला मिलता है, बल का फॉर्मूला मिलता है। क्या हो गया, F इज इक्वल टू एम ए, या F क्या है, यहाँ पे F है यहाँ पे बल, और M है यहाँ पे द्रव्यमान, और A है यहाँ पे त्वरण। ठीक है, तो ये है न्यूटन्स का सेकंड लॉ, ये बोला